इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बेटी को अंदर आने का नहीं कहेंगी? आ जाओ। शुक्रिया। वैसे ये घर कभी मेरा भी हुआ करता था, याद है ना आपको? सारी चाबियां हुआ करती थी इस घर की मेरे पास। जब दिल चाहा चले गए, वापस आ गए। लेकिन आपने तो सारे हक ही छीन लिए मुझसे। हक की तो तुम बात ना कर। यहाँ किसी ने किसी को उसका हक दिया है, सिर्फ छीना है। ओफो अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों एक बात का पीछा पकड़ के बैठ गए हैं आप लोग? और जहां तक की बात अरसल की है, तो वो मेरे नसीब में था, मुझे मिल गया। अगर अरसल तुम्हारे नसीब में था तो तुम्हें इतनी हदें पार ना करनी पड़ती। बस कर दे अम्मी, और बंद कर दें अपने ये तंज करना। जब भी आती हूँ इस बात को लेके पीछे पड़ जाते हैं आप लोग। हमेशा किसी मतलब से ही आती हूँ। आज किस मतलब से आई? बताती हूँ मैं, अंदर तो चलो। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा? शरीयत के मुताबिक जो भी मेरा हक बनता है वो मुझे चाहिए। जब ये घर बिकेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिल जाएगा। और ये घर कब बिकेगा? जब मैं मरूंगी तब। क्या हो गया अम्मी? फिर से वही बातें करना शुरू कर दी? अरे बेटा, ये तुम्हारी बहन घर में अपना हिस्सा मांग रही है, जवाब तो देना है ना इसे। अरसल अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और आपको पता है आपको कितने बुरे फ्लैट में रह रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से अरसल की फैमिली ने हमें उस घर से निकाल दिया। पता है आपको? इसे क्यों बीच में ला रही हो? अरसल की फैमिली ने तुम्हें इसकी वजह से नहीं, खुद तुम्हारी वजह से निकाला है। आई थी तमीना भाभी, बता रही थी मुझे तुम क्या कुछ करती रही हो वहां। क्या क्या करती रही हूं मैं? क्या बताया उन्होंने? और क्या है मैंने? बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो जोनिया। सारी गलती मेरी थी। बदज़बान और कामचोर तो तुम हमेशा से थी। मैंने तुम्हें उसी वक्त टोका होता ना तो आज तुम यहां ना होती। कहां होती फिर? कहां होती मैं? बताएं फिर आप मुझे। आवाज नीची करो। अम्मी से तुम हरगिज इस तरह बात नहीं कर सकती। मेरे मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। और मैं तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करने दूंगी। क्यों? तुम्हारी अकेले की माँ है, मेरी भी माँ है ये। मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा की अम्मी, समझी तुमने और असद ने आखिर साबित ही कब किया कि तुम मेरी औलाद हो? हाँ, जो कुछ भी है, लेकिन आपके कह देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सोनिया, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? मिल जाएगा, लेकिन ये झगड़ा अभी और इसी वक्त खत्म करो। मैं देखती हूँ, आप बैठे। कितनी बदनसीब हो तुम जोनिया, एक खुदगर्ज इंसान की खातिर अपने तमाम प्यारे रिश्तों को खो दिया तुमने। मैं रूम में जा रही हूँ, कुछ चीजें रह गई थी वो ले लूं। सरप्राइज! अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। आने से पहले बता देती ना। आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हम ऐसे अचानक आ गए दोनों, लग रहा है अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, मुझे क्यों आप लोगों का आना बुरा लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है ईशा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पिक करना है। क्यों? आउटिंग पे चल रहे हैं ना, और लंच भी करेंगे, और भाई फिर सी साइड चलेंगे, ठीक है? हाँ चले, अच्छा लगेगा। I'm sorry अंबर, मैं नहीं जा पाऊंगी। पूरे हफ्ते में एक ही दिन मिलता है और बहुत सारे काम निपटाने हैं। ईशा ऐसे तो नहीं कहो यार, हम लेने आए हैं तुम्हें, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा जो भी काम है मैं हेल्प करवा देती हूँ, आंटी से भी मैं बात करती हूँ। अंबर मुझे बहुत काम है, आंटी से मैं बात पूरे हफ्ते में एक ही दिन मिलता है मुझे। चले जाएं साथ यार, मजा आएगा आपको भी। देखना आंटी कुछ भी नहीं बोलेंगे। अंबर मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझे बहुत काम है सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो बेटा? इतनी वीक लग रही हैं आप, तबीयत ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। तुम क्यों खड़े हो बेटा? वो अंबर मिल रही थी, मैंने कहा बाद में प्यार लेता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो जीते रहो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परेशान सी लग रही हैं आप। अरे नहीं बेटा, बस उम्र का तकाजा, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। बैठो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ। नहीं आंटी, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, हम ईशा को लेने आए हैं, आउटिंग करने जा रहे हैं। मेरा भाई सोचा ईशा को भी ले लें। आप ही कुछ समझाएं ना, ईशा को बिल्कुल नहीं मान रही, आप बोलें। अम्मी मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत काम है मुझे। अरे बेटा हर्ज ही क्या है, सारा वक्त ऑफिस 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 करती रहती हो, अपना तो ध्यान ही नहीं है तुम्हें। अम्मी मैंने कहा ना, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे बेटा इसको तुम जबरदस्ती लेकर जाओ अपने साथ, आसानी से नहीं मानेगी ये। अम्मी आप अकेली रह जाएंगी? अरे तो रोज कौन सा सैकड़ों लोग होते हैं मेरे पास, तुम दफ्तर जाती हो तो मैं अकेली होती हूँ। वो तो मजबूरी है ना अम्मी। ओहो ईशा तुम कितनी बहस कर रही हो, आंटी ने बोल दिया ना। भाई देखो मेरा भाई तुम्हें लिए बगैर तो जाएंगे नहीं, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, जाओ रेडी हो के आओ। जाओ ईशा, देर हो रही है, जाओ ना। बैठो बेटा आओ। मैं फंदे दबा दूँ? बस नहीं ना आंटी, ऐसे ही ठीक होगी। क्यों जहमत कर रहे हो, ये थकन तो बस सब मेरे साथ ही लगी हुई है। ये मत समझना कि तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर लेकर चली जाऊंगी। चेक कर लो, सारे मेरे। तुम लेकर जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भिखारन हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए कपड़ों की जरूरत है मुझे। मैंने सोचा कि क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? हटो मेरे सामने से, मुझे देर हो रही है। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां। अरसल को छीनने का ताना दे रही हूं ना, कि मैंने अरसल को तुमसे छीन लिया। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं तुमसे। अरे वो तो बेचारा तुम्हारा कभी था ही नहीं, बल्कि मजबूरन ये रिश्ता निभा रहा था वो। अगर मैं ना आती उसकी जिंदगी में तो कोई और आ जाती, उसने तो वैसे ही तुम्हें छोड़ना था। ये मेरी खुशनसीबी थी कि उसने ऐसा सोचा था, और तुम्हारी बदनसीबी, जिसका तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। क्या? मुझसे बदला लेने के लिए जैद को इस्तेमाल कर रही हो तुम। घूमने फिरने का बहुत शौक है ना तुम्हें। आज के बाद मुझे उसके साथ तुम बाहर नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम फौरन इस वक्त यहां से बाहर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कर लोगे? यस मैम। कहाँ रहते हैं आप? कोई भी मेरे कमरे में मुंह उठाए चला आता है? सॉरी मैम। आइंदा मेरे कमरे में बगैर परमिशन के कोई नहीं आना चाहिए, अंडरस्टैंड? यस मैम। अब खड़े क्या मुंह देख रहे हैं आप? बाहर लेकर जाइए इन्हें। सर प्लीज। सुन लिया? जाना। क्या हुआ? झाड़ पड़ गई? शट अप। माइंड योर ओन बिजनेस। अरे ऐसा भी क्या कह दिया जो इतना माइंड कर गया? क्यों फोन किया है? अपने शौहर को संभालो और उससे कहना कि आइंदा मुझसे कोई फजूल बात ना करे, वरना अरशद अंकल से मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उसने? मेरी मर्जी, मैं जिससे मिलूं जिससे ना मिलूं, वो मुझे रोकने वाला होता कौन है? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहती हो? ये तुम उसी से पूछना। कहो। मुझे ये कहना है कि तुम अकेले हमारे घर पे कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा और असद भाई का भी है, याद रखना। हाँ तो? अगर इनकार नहीं किया है ना तो घर बेच दो, और बेच के ना हमें हमारा हिस्सा दो। अगर वो घर पे किया तो अम्मी कहाँ जाएंगी? तुम ले लेना ना कोई फ्लैट वगैरह। तुम नहीं रख सकती अम्मी को। सोनिया, क्या माँ बाप इस दिन के लिए घर बनाते हैं कि औलाद उसका हिस्सा करके अपने माँ बाप को सड़क पर ले? कोई गुनाह नहीं कर रहे हम। अगर वो हमारा हक खाएंगी ना तो गुनाह उन्हें भी मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हाँ, बता देना उन्हें कि उनकी जिद की वजह से आज इतने बुरे फ्लैट, इतनी बुरी जगह पे रह रही हूं मैं। तुम अंदर कैसे आए? चाबियां कहां से आई तुम्हारे पास? जीशान ने एक्स्ट्रा बनवा दी थी। ईशा के पास क्यों गए थे? कुछ पूछ रही हूं कि ईशा के पास क्यों गए थे? इस तरह पूछना जरूरी है? तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जवाब दे देंगे, फिर मुझसे इस लहजे में बात ना करना। तो फिर क्यों जाते हो बार बार उसके पास? क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है ना? शट अप सोनिया, यू क्रेजी? तुम पागल तो नहीं होगी क्या? मैं तो ना पहले मोहब्बत करता था ना अब। और मैं से मोहब्बत करता तो मैं तो छोड़ता क्यों? क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वो तो यही समझती है ना कि तुम उसे छोड़कर पछता रहे हो। तुमसे किसने कहा? बोलो, किसने कहा? फोन आया था उसका। उसने बताया कि बहाने बहाने से तुम उसके आगे पीछे घूमते हो। खुशफहमी है उसकी। जा क्यों रहे हो? मेरी बात का जवाब दे के जाओ। उसने कहा कि अगर तुम उसके आसपास दोबारा नजर भी आए ना तो तुम्हारे बाप से शिकायत कर देगी। ये उसका गुरूर है,
वो सोचती है कि उसने मेरे सारे खानदान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, सबको काबू कर लिया उसने। अब ये जैद ही उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? क्यों जेलस हो रहे हो तुम? सीरियसली पागल हो गई हो तुम? ये जेलसी लग रही है तुमको? जलन लग रही है तुमको? अब ये फैलावा उतार कर यहाँ सजा मत देना। थक गई हूं मैं सफाई कर करके। और ये कपड़े उतार कर भी जगह पे खुद रखना। कपड़े भी नहीं धोऊंगी मैं, खुद धो लेना। अंबर बेटा चाय ले आओ। एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, कहो। ये घर बेच दे। सोनिया और असद भाई को उनका हिस्सा दे दीजिए। हम लोग किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? उससे कोई क्या कहेगा? तो ये बात कैसे आई तुम्हारे दिल में? सोनिया ने अरशद अंकल का घर छोड़ दिया है। जानती हूँ। और अब वो एक छोटे से किराए के फ्लैट में रह रही है। तो ये उसकी अपनी गलती है ना बेटा। हठधर्मी और जिद का यही नतीजा होता है। इसने अपनी कामचोरी, ठेठाई और जिद्दीपन से उनका दिल खराब कर दिया और उन्हें इसे निकालना पड़ा। जो होना था वो तो हो गया अम्मी। आप ये घर बेच देंगी तो कुछ और रकम मिलाकर वो फ्लैट खरीद लेगी अपने लिए अच्छा से। माँ बाप इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर इसलिए घर बनाते कि उनकी आंखें बंद होते ही उनका घर तितर बितर हो जाए। इंसान चले जाते हैं अम्मी, घर का क्या है? ये तो मिट्टी के घड़े से बना हुआ है। कितनी मेहनत और लगन से तुम्हारे अब्बू ने ये घर बनवाया था। उनकी रूह को कितना दुख होगा। जाने वालों को कोई खुशी, कोई गम नहीं होता अम्मी। उनके पीछे क्या रह गया, क्या खत्म हो गया, कुछ नहीं समझते हो। उन्हें तो बस हमारी नेकियां, हमारी दुआओं का इंतजार रहता है हमेशा। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं ना। सोनिया और असद भाई को बुलाइए और उनसे कह दीजिए कि आप ये घर बेच रही हैं। घर अहम नहीं होते अम्मी, रिश्ते मायने रखते। और वो रिश्ते जो आपके अपने हैं, आपसे दूर हो गए हैं, शायद इसी बहाने वो आपके दोबारा करीब आ जाए। मैं अंदर आ जाऊं? यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम ईशा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अंबर, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो ना प्लीज। क्या बात है भाई, आज रास्ता कैसे भूल पड़ी? बस तो मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने कहा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया। क्या पियोगी, चाय, कॉफी? कुछ भी नहीं ईशा, घर से नाश्ता कर आई हूँ। तुम बिजी लग रही हो। हाँ बस एक मिनट। अब बोलिए। ईशा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहो ना, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बुरा ना लग जाए
क्या हो गया अंबर? इससे पहले कभी बुरा मनाया है तुम्हारी किसी बात का? कहो क्या बात है? ईशा, तुम्हें जैद भाई कैसे लगते हैं? इस सवाल का मतलब? ईशा, हम सब घर वाले चाहते हैं कि तुम और जैद भाई, आई मीन, ये सब कुछ तुमसे जैद ने कहा? नहीं ईशा, हम सब घर वालों की ख्वाहिश है, खास करके बाबा की। तुम तो जानती हो, हम लोग तो शुरू दिन से यही चाहते थे, लेकिन अरसल भाई की वजह से ना। अंबर प्लीज प्लीज, ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ और बेहतर ये होगा कि हम इस पे मजीद बात ना करें। आई एम सो सॉरी ईशा, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। देखो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारा दिल मानता है, तुम राजी हो, तो क्या हम रिश्ता लेकर आए तुम्हारे घर, सफीना आंटी से तुम्हारा हाथ मांगे? ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों ईशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बताओ, क्या जैद भाई तुम्हें अच्छे नहीं लगते? अच्छे बुरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अंबर। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने ये सब कुछ जैद से कहा है ना? बाबा ने बात की थी जैद भाई से, उन्होंने सब तुम पर छोड़ दिया।